स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 नेम रिएक्शंस फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरेन्स। ये नेम रिएक्शन होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी रहने वाले हैं, तो मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्वार्ट्ज एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो बेसिकली ये हमारे पास दोनों ही मेथड्स जो है ये प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन के लिए है। खास बात यहाँ पे ये है कि जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है इट इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन, जबकि जो फिंकलस्टीन रिएक्शन रहता है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आइडोएल्केन्स। तो मतलब जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना हमारा प्रेपरेशन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, और हम लोग जाते हैं इनटू द डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो हम लोग सीधा अल्केन में जैसे करते हैं ना कि अल्केन में हम लोग क्लोरीन ऐड करेंगे तो हमें क्लोरोएल्केन मिल जाएगा। अगर हम लोग जो हमारा अल्केन है उसकी ब्रोमिनेशन करेंगे, उसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे तो हमें ब्रोमोअल्केन्स मिल जाएंगे। वैसा जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, इसलिए इसका एक ऑल्टरनेटिव वे है वो ढूंढना पड़ा। इसी तरह से अगर हम लोग डायरेक्ट आयोडीनेशन करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HI रिएक्शंस जो है रिवर्स चले जाते हैं। तो अगर हमें डायरेक्ट हैलोजिनेशन करनी है तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आसान है, फ्लोरिनेशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, और जो आयोडीनेशन है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसलिए इसका जो सिंपलर मेथड था दैट वाज put forward by Schwartz reaction and Finkelstein reaction। तो दोनों में फर्क याद रखना है आपने that जो Schwartz reaction है it is used for the preparation of fluoroalkenes, जबकि जो Finkelstein reaction है it is used for the preparation of आइडोएल्केन। और जो प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन रहनी किससे वाली है, प्रेपरेशन रहेगी ईदर फ्रॉम क्लोरोएल्केन और फ्रॉम ब्रोमोएल्केन, क्योंकि ये तो हम लोग क्लोरीनेशन से या अदर मेथड से बना ही सकते हैं, ये इजी है। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन का हमारे पास होना जरूरी है। तो ये जो दोनों ही मेथड्स हैं ये दोनों ही हैलाइड एक्सचेंज मेथड के अंदर कवर होते हैं। तो अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, अब देखो हमें क्लोरो और ब्रोमो ये नहीं चाहिए, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, हमें इनकी जगह स्पेसिफिकली चाहिए F, फ्लोराइड। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, किसी हैवी मेटल जैसे सिल्वर हो गया, एंटीमनी हो गया, हमारे पास आयरन हो गया, इनका फ्लोराइड सॉल्ट हम लोगों को लेना पड़ता है। मरकुरी का फ्लोराइड वो भी अच्छा है, नॉन रिएक्टिव हो जाता है। फ्लोरीन फिर जो है वहां पे एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ रिएक्शन नहीं देता। तो मान लो हम लोगों ने सिल्वर फ्लोराइड ले लिया AgF। जब भी हम लोग सिल्वर फ्लोराइड लेंगे तो यहाँ से Ag और Cl ये हमें मिलेंगे बाय प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमें इसमें सिल्वर फ्लोराइड ऐड करके इसे हमें थोड़ा सा हीट कर देना है। सिल्वर फ्लोराइड ऐड करेंगे और इसे हीट कर देंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे हैलाइड्स। तो यहाँ पे क्लोराइड को कौन रिप्लेस कर देगा, फ्लोराइड हमें मिल जाएगा R-F अलॉन्ग विद द एलिमिनेशन ऑफ AgCl। इसी तरह से यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा, AgBr और F रिप्लेस कर देगा Br को और हमें मिल जाएगा यहाँ पे फ्लोरोएल्केन। अभी बात करते हैं फिंकलस्टीन की। फिंकलस्टीन में भी सीन ऐसा ही है, हमें क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन पहले से चाहिए, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। आप मतलब जो आयोडाइड फॉर्म है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की तरह ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन होगा इन ड्राई एसीटोन। यहां से जाएगा NaCl या फिर NaBr, और जो आयोडाइड है ये रिप्लेस कर देगा क्लोराइड को। यू विल गेट Ri दैट इज आइडोएल्केन। तो ये रहा हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा सा कंपैरिजन
बिटवीन द स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। बच्चे आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में, क्योंकि एक जैसे लगते हैं ना, इसलिए अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे फिर हमारे अगले रिएक्शंस।